कैसे हो? एमए सेमेस्टर 2 एईसी के विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में आपने शनिवार के दिन आपसे कोशिश की थी वीडियो कॉलिंग की, लेकिन कुछ नेटवर्क की समस्या के कारण सफल नहीं हो पाया। अब जो मैं फ्राइडे को क्राइम एंड योग कि क्राइम को ख़त्म करने में, क्राइम को कम करने में योग अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है, इस टॉपिक को लेकर के मैं चर्चा कर रहा था। तो उस चर्चा के दौरान आप लोगों ने देखा था, उस चर्चा के दौरान कि मैंने आप सबको 5 प्रकार के क्लेशों के बारे में बताया रहा था, और उसी क्लेशों के बारे में बताते हुए आप लोगों ने देखा था कि हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से इस जो क्लेश यानी जो हमारे मन में अपराध उत्पन्न क्यों होते हैं, उसके पीछे भी कारण होते हैं। कुछ अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, कुछ अपनी अस्मिता के कारण उत्पन्न, कुछ राग, सुखी हैं इस कारण उत्पन्न होता है जब हम सुख में खो जाते हैं। एक लाइन भी कही जाती है, वैसे तो कहा जाता है कि बुभुक्षितः किम न करोति पापम। संस्कृत की लाइन है, बुभुक्षितः किम न करोति पापम। बुभुक्षितः का मतलब है कि भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत भी है कि जब व्यक्ति धनवान होता है, पैसे वाले हैं, आपकी जेबें भरी हुई हैं, तब भी आप अपराध करते हैं, तब भी आप अभिमानवश, घमंडवश आप अपराध कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास धन दौलत नहीं है, तब आप डरे सहमे हैं, तब भी नहीं कर सकते। दोनों परिस्थितियां बनती हैं। तो अभी हम उस पर बात कर रहे थे, राग, द्वेष। द्वेष के बारे में भी चर्चा की थी। द्वेष क्या? दुखानुशयी द्वेषा। हम दुखों के कारण द्वेष करते हैं। कोई व्यक्ति, जरूरी नहीं द्वेष भाई भाई में, अरे माता पिता से भी द्वेष हो जाता है। कई बार अपने पति पत्नी में द्वेष हो जाता है। अगर मान लीजिए दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों एक अच्छे पोस्ट पे हैं, एक कुछ कम एक कुछ ज़्यादा, तो एक दूसरों की सुख सुविधाओं से उनमें आपस में द्वेष हो, जैसे ही द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, मनमुटाव, हिंसा, बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे एक अगर घरेलू हिंसा की बात करें, तो जो पति चाहे बाहर कार्य करते हैं, महिलाएं उनकी चाहे हाउस वाइफ है, तो आपको क्या लगता है कि घर पे काम कम होता है? प्रातः काल जगने से लेकर के सोने तक कितना सारा कार्य होता है। आप स्वयं ही देखते होंगे अपनी माता जी को घर पे कितना कार्य करती हैं। लेकिन कुछ पुरुष इसको नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यार मैं काम करके आता हूँ, ये क्या करती है, घर ही तो पड़ी रहती है। अरे कभी घर रख करके आप देखिए। अगर ये बात एक दूसरे के समझ लें तो घरेलू हिंसा बहुत कम, यानी अपने आप ही रुकने की संभावना बन जाती है। घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा रुक जाएगी जब द्वेष नहीं करेंगे। हम भी समझेंगे कि नहीं, घर में जो हमारी माता है वो भी काम करती है। इसी प्रकार से आपस में कई बार फैक्ट्री के कर्मचारी आपस में लड़ जाते हैं। कई बार एक विभाग दूसरे विभाग से लड़ जाता है। तो उनका क्या काम है, वो तो बैठे रहते हैं। उनका क्या काम है, वो तो बस कंप्यूटर में बैठे रहते हैं। अरे काम सबका है, सबकी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य है। तो ये द्वेष था। सबसे अंतिम जो क्लेश में हमारा आता है वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश की परिभाषा जो दे रखी है वो दिया है, सरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो भिनिवेश। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? उनका ये कहना है कि जब अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश उस चीज को यहाँ पे कहा गया है कि जब एज इन द इग्नोरेंट सो in the learned the firmly established inborn fear of annihilation is the affliction called अभिनिवेश। मतलब क्या है? संस्कृत में अगर भाष्य देखें तो क्या है? सर्वस्य प्राणिना इयम आत्माशिर्नित्या भवति मान भुवम भूयासम इति। मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये आभास रहता है मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं,
वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना, जब कोई व्यक्ति घमंडी हो जाता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि अरे यहाँ तो सिकंदर सारी दुनिया को पे जिसने विजय प्राप्त किया, वो भी यहाँ से कुछ ले करके नहीं गया, उसको भी खाली हाथ ही जाना पड़ा। जब व्यक्ति को मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तभी वो आप लोग रामायण देखे होंगे। इस समय तो स्पेशली लॉकडाउन चल रहा है, जब भी अब मैं लेक्चर ले रहा हूँ, रामायण महाभारत का प्रसारण नेशनल टीवी पे सरकार के द्वारा कराया गया। आप चाहे रावण को देख लीजिए, आप चाहे कंस को देख लीजिए, बहुत बुद्धिमान थे, शक्तिशाली थे और बहुत ही विवेकशील थे, पांडित्य था उनमें, बहुत सारे कलाएं थी, लेकिन उनमें अभिमान आया किसका? मृत्यु पर विजय का, कि मैं तो अजय हूँ, अमर हूँ, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। इसीलिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपराध किया और करके उनका नाश हो गया। तो लोक में जब अपराध के लिए क्या है ना, व्यक्ति के अंदर से डर। आचार्य चाणक्य जो राजनीति के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, उनका भी यही कहना है। वो शासक के लिए कहते हैं दंडः शास्ति प्रजा सर्वे, कि दंड ही है जिससे प्रजा शासित होती है। यानी प्रजा को अगर दंड का भय ना हो तो वो स्वच्छंद बन जाती है। इसीलिए दंड ऐसा नहीं है, दंड का भय भी अनुशासन उत्पन्न करता है, दंड केवल शोषण ही नहीं करता है। तो यहाँ पे अभिनिवेश वही है कि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं से वो एक उनके अंदर भाव आ जाता है कि मैं तो अमर हूँ, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो नित्य हूँ। लेकिन जैसे ही उसके अंदर ये बोध होता है कि जैसा मैं हूँ, कितने दिन तक ये धन दौलत अपराध करके क्या कर लूँगा, मैं जीना ही तो है। जब ऐसी भावना आ जाती है उसके अंतर्गत, तब एक उदासीनता शब्द है, उदासीन हो जाना। वो बिल्कुल किस किस चीज़ों से उदासीन हो जाता है? मैत्री, करुणा, मुदिता से उदासीन हो जाता है। सुख दुख, पुण्य अपुण्य, लाभ हानि, सबसे उदासीन हो जाता है। उदासीन होने का मतलब ऐसा नहीं है कि अकर्मण्यता आ जाती है, कर्महीन हो जाता है, काम करना छोड़ देता, नहीं। उदासीन होने का मतलब ये है कि जैसे माता है हमारे घर में, माता के खाना बनाए, कोई अच्छी चीज़ बनाती है खाने के लिए, माता जब तक अपने संतानों को नहीं खिला लेती है तब तक उसको खाना, चाहे कितनी भी भूख लगी हो, उसको खाने की मादकता, उसकी खुशबू उसको मादक, मतलब एक तरह से उसको ललचा रही हो, लेकिन नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी? क्योंकि उसमें मैत्री है, किससे? अपने संतानों से। करुणा है, किसके प्रति? कि अगर मैंने खा लिया और कहीं मेरे खाने के बाद मेरे बेटे ने अगर कहा कि मम्मी एक पीस और दे दो, फिर मैं क्या करूँगी? उसके अंदर मुदिता है, प्रसन्नता है कि मैं नहीं खाई तो क्या हुआ, मेरे बच्चे तो खा लिए। तो ये सारे जो भाव होता है जब इंसानों में आ जाता है, उसके बाद वो कर्म अपराध के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाता है। कैसे? किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, किसी ने आपका कुछ चुरा लिया, या आप भूखे हो, दूसरा सामने वाला खा रहा है, तो आपके अंदर है उदासीनता। कब रहेगी? जब ये भाव होगा कि हो सकता है उसने मेहनत किया हो सकता है कि उसकी मम्मी दी हो सकता है कि वो अपने परिश्रम से ही खा रहा हो सकता है कि उसको किसी ने दान में दिया हो सकता है किसी और का पदार्थ उसके पास पड़ा हुआ हो। इसको देख करके वो ना तो चोरी करेगा, ना उसे छीना झपटी करेगा, ना ही उसके प्रति हिंसक होगा। लेकिन जब उसके अंदर ये मैत्री, करुणा, मुदिता कोई भाव ही नहीं है, वो उसको बस एकदम खून सवार है, तब वो हिंसा करेगा। और जब वो हिंसा करेगा तब अब जब व्यक्ति के अंदर हिंसक भावना जब आती है तो इसको क्यों आती है? क्योंकि हमारे चित्त, हमारा मन चंचल है। और मन की चंचलता क्यों बनती है? इंद्रियों की भूख को मिटाने के लिए। जब तक इंद्रियां, और इंद्रियों की भूख कभी मिटने वाली नहीं है। पंच इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो भी है, चाहे आँखों का विषय देखना, कानों का विषय सुनना, आपके जिह्वा का विषय खाना, आपका शरीर यानी चर्म, आपके जो बाहरी ये सारा अंग है उसका विषय है आपका स्पर्श करना, त्वचा का। किसी का भी विषय, आप कुछ भी कर लो, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होएगी।
इसीलिए योग दर्शन में कहा गया योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकना, उस पर नियंत्रण प्राप्त करना। अब बात आती है कि जो हमारी वृत्तियां हैं, इसको क्या रोकने का कुछ उपाय भी है? इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये कुछ साधन हैं जिनके माध्यम से जो हमारे वो क्लेश हैं, उन क्लेशों को खत्म कर सकते हैं, उन क्लेशों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्रमाण क्या है? तो योग दर्शन और सांख्य दर्शन 3 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, जो हमारी पंच इंद्रिय हैं, इन इंद्रियों से डायरेक्ट जो संपर्क करके आपके आंखों से, जैसे आपने देखा डायरेक्ट आंखों से, फिर वो प्रत्यक्ष है। कानों से आप खुद सुने हो, वो आपका प्रत्यक्ष है। आपने खुद जिह्वा से किसी चीज़ का स्वाद चखा है, वो आपका प्रत्यक्ष है। तो आपकी जो ज्ञान इंद्रियां डायरेक्ट जो ज्ञान प्राप्त करती हैं, उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष। अनुमान क्या है? अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित रहता है। जैसे प्रत्यक्ष पे आधारित ज्ञान का अनुभव आपको बताऊं कि अनुमान पे के लिए एक सबसे बड़ा अच्छा साधन है, पर्वत पर धुआं है, पर्वत पर अग्नि है। कैसे अग्नि है? दूर से आपने धुआं को उठते हुए देखा, तो आपने क्या कहा? पर्वत पे अग्नि है। अब अग्नि तो आपने जलते देखा नहीं, आपने केवल धुआं देखा, लेकिन आप अनुमान लगा रहे हो कि पर्वत पे अग्नि है। कैसे अनुमान लगा रहे हो? क्योंकि आपने पूर्व में अग्नि का प्रत्यक्ष किया है और आपने देखा है कि जब अग्नि जलती है तो धुआं होता है, और क्योंकि वहाँ धुआं है इसलिए पर्वत पर अग्नि है। इसी प्रकार से आप मान लिया जाए दूर से धूल उड़ते हुए देखते हो, तो आप कहते हो उधर आंधी आ रही है। कई बार ऐसे ही आजकल पुलिस का सायरन जो होता है, सायरन बज गया, तो आप क्या कहोगे? पुलिस आ गई। क्यों? क्योंकि आपने हजारों बार देखा है कि वो सायरन बजता है तो पुलिस की गाड़ी आती है, क्योंकि पुलिस की गाड़ी में वो सायरन है। लेकिन अगर वो कोई वैसे भी बजा दे, कोई अपने मोबाइल में बजा दे, तब भी आप मान लोगे, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष किया है। आपने देखा नहीं, सुना केवल, और सुन करके अनुमान किया। ये अनुमान होता है, प्रत्यक्ष पे आधारित होता है। जिसने प्रत्यक्ष नहीं किया है वो अनुमान भी नहीं कर सकता, स्वयं नहीं कर सकता। हाँ, दूसरों के द्वारा किया जा सकता है। ये स्वार्थानुमान, परार्थानुमान एक अलग प्रक्रिया होती है ये दर्शन में। खैर, हमें अनुमान से मतलब था। अब है आगम। आगम यानी कि शब्द प्रमाण। जो हमारे ग्रंथ हैं या जो प्रमाणिक पुरुष हैं, उनके द्वारा कही गई बात को आगम कहा जाता है। जैसे ऋषि मुनियों ने वेद आदि शास्त्र दिए हैं, तो उन शास्त्रों में जो कहा गया है वो प्रमाण है। राजनीति शास्त्र के, आपके इतिहास के, आपके अर्थशास्त्र के, आपके वाणिज्य विभाग के जितने बड़े बड़े प्रोफेसर या आचार्य हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो प्रमाण है। विज्ञान के वैज्ञानिक आइंस्टीन, न्यूटन आदि ने जो बातें कही हैं वो प्रमाण है, आगम प्रमाण है, शब्द प्रमाण। इसी प्रकार से जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनके कथन को भी हम शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण मान सकते हैं। तो ये वो जो हमारी क्या कहें, जो क्लेश थे, जो हमारा वृत्तियां जो उत्पन्न होता है, कौन कौन से, अविद्या, अस्मिता आदि, उसको हम कम कर सकते हैं इसके माध्यम से, अविद्या के ये प्रमाण के माध्यम से। क्योंकि अगर प्रमाण के बारे में आप जानते हैं तो आप ज्ञान अच्छे प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आपका विपर्य। तो कहते हैं विपर्य मिथ्या ज्ञानम तदरूप प्रतिष्ठम। विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान होना। आज समाज में हिंसा, राग, द्वेष आधे से अधिक तो मिथ्या ज्ञान के कारण है। आपको पता ही नहीं है, बस आपने सुन लिया, आपने अनुमान लगा लिया। कई बार क्या होता है, आप रोड रेज केस सुनते होंगे कि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति को बस ये लगा कि उसने टच कर दिया आपकी गाड़ी को और वो निकलते आपके गाली बक देता है। कई बार उससे भी ज़्यादा होता है, वो सीधा शीशा डाउन किया, आपको गोली मार दिया। तो केवल मतलब इतना ज़्यादा मिथ्या यहाँ है। विपर्य, विपर्य क्या है? इसका उदाहरण ये होता है। मिथ्या क्या है? देखिए, मिथ्या वो है कि जैसे सर्प को आपने देखा है, सर्प कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा इस प्रकार से। रात को या दिन में या अंधेरे में कहीं भी आपने
एक रस्सी देखी जो इस प्रकार से हिल रही थी और आपको लगा कि सर्प है और आप डर गए, तो विपर्य है। इसी प्रकार से आप रेगिस्तानी इलाके में जाओगे तो वहाँ पे दूर दूर तक जो रेत फैला होता है वो दूर से ऐसा लगता है कि सीप रजत हो, चांदी हो, अथवा ऐसा लगेगा कि वहाँ पे पानी है। मायरेकल आप वर्ड सुने होंगे। तो उसी प्रकार से ये सारा जो मिथ्या है ज्ञान है, ये विपर्य कहलाता है। और इस विपर्य के कारण भी बहुत बार हम हिंसा कर लेते हैं। झूठा, कुछ पता ही नहीं, सत्य को जानते नहीं हैं और हिंसा कर दी, क्राइम हो गया सोसाइटी में। आपको पता होना चाहिए कि आज सोसाइटी में एक सबसे बड़ा क्राइम है शक होना। पति पत्नी में शक, अपनी बेटी के ऊपर शक, अपनी बहन के ऊपर शक, अपने भाई के ऊपर शक, बस शक है। अगर मान लिया जाए, कई बार ऐसा होता है, ये बहुत प्रमाण के साथ आप लोग भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक अध्यापन क्षेत्र से जुड़ा हूँ। आप भी। होता क्या है कि कोई अगर लड़की है या कोई लड़का है, एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं, उनकी मैत्री है, तो उसको गलत अर्थ दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बस देखा कि वो एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा विपर्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि अगर कोई एक साथ रहता है, एक साथ बात करता है, हंसते बोलते हैं, तो दोनों आपस में उनका प्रेमी प्रेमिका का ही संबंध है। जरूरी नहीं है, मित्रता भी हो सकती है, भाई बहन का भी संबंध हो सकता है। तो विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान क्रिएट हो जाना। क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर ऐसा ही होता है, बिना सत्य को जाने, तो ये भी एक तरह से क्राइम को जन्म देता है। कई बार कोई व्यक्ति आपके पास आया और आपको किसी ने बता दिया है, आपको ऐसा लगा कि वो चोरी करने आया है, आप न पूछते हो, न कुछ उसका कारण जानना चाहते हो, बस उसको पिटाई कर देते हो। ऐसा बहुत सारे केस होते हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व मीडिया में बहुत खबर चल रही थी, पालघर वाला, महाराष्ट्र का केस, कि बस 2 साधुओं की इसलिए हत्या वहाँ कर दी गई क्योंकि उनको बस शक हुआ कि गाड़ी में ऐसे ही चोर आते हैं, इसलिए मार दो उनको। अरे सत्य तो जानना चाहिए। देखो कितनी बड़ी हिंसा हो गई। तो ये भी एक क्राइम का एक कारण होता है। अब विपर्य, विपर्य के बाद है निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना निद्रा। ये आपको बहुत ही ज़्यादा संतोषप्रद होता है, बहुत ही एक तरह से सोसाइटी में हिंसक प्रवृत्ति को उत्पन्न करने में, उत्पन्न जो होती है उसको रोकने में सहायक हो सकता है। अभाव मतलब ये व्यक्ति में जो दुख है, जो सारा उसका अभाव करवा देता है। अभाव प्रत्यय आलम्बन वृतिर निद्रा, जैसे सुखम अहम अस्वाप्सम। इसका उदाहरण क्या है अभाव का? कि व्यक्ति बहुत तनाव में है, चिंता में है, उसको बहुत सारी परेशानियां हैं, द्वंद्व चल रहा है, संघर्ष चल रहा है मन में, और उसके बाद व्यक्ति खाना खा पी करके सो जाता है। सो करके जब उठता है तो उठ करके क्या कहता है? सुखम अहम अस्वाप्सम, अरे आज तो बहुत मज़े से मैं सोया। कई बार ऐसे ही होता है कि आप रोज़ नहाते हैं लेकिन वो आनंद नहीं आता है। लेकिन कई बार आप बिल्कुल मस्त हो करके सारी मन की वृत्तियाँ, मन के टेंशन, मन के जितने आपके द्वंद्व थे उसको भूल करके मस्ती से नहा धोआ करके बाहर आते हो और कहते हो आज मज़ा आया नहाने में। अरे नहा तो आप बचपन से रहे हो, नहा तो आप रोज़ रहे हो, लेकिन वो आनंद क्यों नहीं आता है? आप खाना रोज़ खाते हैं लेकिन आनंद नहीं आता है। लेकिन वही कई बार आपके मित्र, कई बार आपके बहुत अच्छे रिलेटिव्स जिनके साथ आपकी खूब पटती है, उनके साथ आप खाते हैं। उस दिन खाना कोई विशेष भी नहीं होता है, साधारण दाल रोटी आप खाना खाते हो, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि आज बहुत मज़ा आया खाना खाने में। तो ये जो भाव है निद्रा का, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, जो अभाव वाली वृत्ति होती है वो निद्रा कहलाती है। और ये जो वृत्ति है, ऐसा होना भी व्यक्ति को अनेक प्रकार के चिंताओं से दूर कर देता है। उसके बाद आपका है स्मृति। स्मृति को कहा जाता है अनुभूत विषया संप्रमोष समृति। जो विषय आपका बीत गया है, जो समय आपका व्यतीत हो गया है, उन स्मृति, उन बीते हुए आपकी स्मृतियां जो हैं
बीते हुए जो आपका वो चीज़ आपके संस्मरण है वो स्मृति कहलाती है। आप स्वयं भी अपना व्यक्तिगत अनुभव आप सबका हो सकता है कि हिंसा या किसी के प्रति घृणा या किसी के प्रति नफरत या किसी के प्रति एक तिरस्कार की भावना का एक कारण हमारी स्मृतियाँ भी हैं। बचपन में फिल्मों में बहुत दिखाया जाता है, वास्तविक जीवन में भी आप देख सकते हैं, सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा होता है, अचानक बचपन की कोई याद आ जाती है। और याद क्या आ जाती है कि उसने मुझे बचपन में बहुत पीटा था, उसने मेरे साथ गलत कार्य किया था। उसके बाद देखिए आपकी सारी भावनाएं, सारा स्नेह, सारा आपसी प्यार 2 मिनट में समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप सीधे ही हिंसक, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति क्रोध, ऐसी भावना को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो स्मृतियाँ हैं ना, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। योग दर्शन आपको बतलाता है कि अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृति, कि जो आपका अनुभव है भूत यानी अतीत काल का, वो स्मृतियाँ हैं। ये स्मृतियों पे आपका अगर नियंत्रण हो या स्मृतियों पे आपका कंट्रोल हो, आपकी वृत्तियाँ पीछे जाएं ही ना, तो बहुत सारे अपराध तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जीवंत रूप में देखे गए हैं कि जीवन उनका अच्छे प्रकार से चल रहा था, लेकिन भूतकाल में घटित घटनाओं की स्मृति हो जाने के कारण उनका जीवन बदल गया। कुछ का अच्छा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है सबका बुरा ही होता है, लेकिन अगर बुरा हो गया किसी के प्रति तो वो फिर एक बहुत ही बड़ा अनर्थ का कारक हो जाता है स्मृति। अच्छा, अब बात आती है कि आपने देखा कि क्लेश है या इस प्रकार से हमारा राग, द्वेष, अभिनिवेश हो गया, अस्मिता हो गया, अविद्या हो गई। अब बात आती है कि इन सब के माध्यम से योग पढ़ रहे हैं। योग तो पढ़ते कौन है बाबा जी, उससे तो स्वामी बनते हैं ही, आप लोग समझते होंगे। वो योग तो आसन है, योग तो प्राणायाम है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें आपको मैंने बतलाई, ये स्मृतियाँ क्या क्या कि आपको चीज़ें बतलाई मैंने कि 5 क्लेश आपको बताए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उसके बाद आपको बताया कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं, इन सब जो आपका व्यक्ति के जीवन को इंटरनली, आंतरिक रूप से वो जो कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला है, ये होगा कैसे? तो आचार्य योग दर्शन के रचयिता जो पतंजलि हैं, वो आगे सूत्र में कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। कि ये सब कब हो सकता है? अचानक नहीं हो जाएगा। आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर जरा सा रोग हो जाता है, या आपको अगर किसी का हाथ टूट जाता है, देखते हैं ऐसे प्लास्टर करके बांध दिया जाता है, तो तुरंत उंगलियां या हाथ कार्य नहीं करता, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है। तो करें अभ्यास वैराग्याभ्याम, कि इन सब पे नियंत्रण आप कर सकते हो। कोई व्यक्ति चाहे शराबी है, जुआ खेलने वाला है, या हिंसक प्रवृत्ति वाला है, चोर है, डकैत है, लुच्चा लफंगा है, इससे भी गिरा हुआ व्यक्ति है, अचानक नहीं सुधर सकता है। कैसे सुधरेगा? अभ्यास और वैराग्य से। अब अभ्यास कैसे होगा और वैराग्य कैसे होगा? तो कहा जा रहा है आपका कि तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः सह तु दीर्घ कालाद नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास क्या है? तो करें दीर्घ काल तक निरंतरता से जिस उद्देश्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका सेवन करना पड़ेगा। अगर चोर चाहता है कि मैं चोरी ना करूं, तो उसको निरंतर इस बात पे चिंतन करना पड़ेगा, मैं चोरी क्यों करता हूँ, चोरी से होने वाले जो नुकसान है, जो उसे हानियाँ हैं, जो इससे दूसरों को दुख पहुँचता है, इन सब चीज़ों के बारे में चिंतन करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। जब ऐसा अभ्यास उसके अंदर हो जाएगा, तब धीरे धीरे स्वयं ही उसके अपराध की प्रवृत्ति
अंदर से ही समाप्त हो जाएगी। और जानते हैं कि जब हमारा मन ही किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हो तो फिजिकली हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा क्या, वैराग्य। अब वैराग्य क्या है, तो वैराग्य के लिए ये कह रहे हैं कि वैराग्य क्या है, तो वैराग्य कह रहे हैं 2 प्रकार के इन्होंने वैराग्य बताए। वैराग्य 2 प्रकार के कौन कौन से ये बताया, तो कह रहे हैं कि दृष्टानुश्रविक वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और अनुश्रविक वशीकार संज्ञा वैराग्यम, कि दृष्ट और अनुश्रविक 2 प्रकार के वैराग्य होते हैं। 2 प्रकार के चीज़ों से वैराग्य होता है। दृष्ट क्या है, तो दृष्ट के लिए कहते हैं दृष्ट इह उपलभ्यमान शब्दादि देवलोकादौ अनुश्रविक। दृष्ट क्या है, तो कह रहे इसी संसार में जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उन सब के प्रति आपका जब मन नियंत्रित हो जाता है तो वो आपका है दृष्ट वैराग्य। संसार के प्रति क्या है, खाने, 5 इंद्रियां हैं, खाने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए। इसके अलावा आपको एसी या उसको मौज मस्ती के जो तमाम साधन हैं। फिर इसमें दिया हुआ है कि आप जो साज श्रृंगार का आपका जो है, आपके आज बड़ी बड़ी गाड़ियों का जो शौक़ है, बड़े बड़े महलों का जो आपका शौक़ है, तो इस प्रकार जो आपका मन जो आपका नियंत्रित ही नहीं हो रहा है सांसारिक भोग विलास के प्रति, जब आपका नियंत्रण हो जाएगा तब आपका दृष्ट वैराग्य होगा। दूसरा है अनुश्रविक। अनुश्रविक क्या है, तो अनुश्रविक के लिए कह रहा है देवलोकादौ अनुश्रविका। शब्द आदि देवलोका, शब्द यानी वेद आदि। वेद आदि जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, सभी शास्त्रों में ऐसे वर्णन है कि आप सब अच्छे कार्य करोगे, पुण्य का कार्य करोगे तो आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होएगी, बड़ा आनंद आएगा स्वर्गलोक में, खूब भोग मौज मस्ती वहाँ पे होता है, केवल सुख ही सुख होता है, दुख का कोई नामो निशान ही नहीं होता है वहाँ पे। और देवलोक पाने की लालसा। आज इस संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसी अनुश्रविक सांसारिक भोग विलास के लिए भी कुछ लोग अपराध करते हैं ताकि पैसे मिल जाएं, चोरी करें, अपराध करें। बहुत सारे अभी कुछ केसेस 2-3 वर्षों में हुए हैं जिसमें एक मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, किसी महिला ने 3-4 विवाह किए थे, सबको धोखा दे करके, और केवल उसका कार्य क्या था, पैसे हड़पना और उससे मौज मस्ती करना, भोग विलास करना। नाम याद नहीं आ रहा है अभी, वो शायद